दुख की बात यह है कि एक बार फिर खट्टर सरकार, भाजपा जजप्पा सरकार ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। हरियाणा के बच्चों के भविष्य को मंडी में बोली लगाकर बेचा है। इस बार नया घोटाला आया है एचपीएससी का, यानी हरियाणा पब्लिक सर्विसेज सेल काउंटर। एचसीएस के एग्जाम के दो हिस्से होते हैं, एक प्री एग्जाम, एक मेन एग्जाम। जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें 33% मार्क्स अगर कोई बच्चा ले तो वो क्वालिफाइड माना जाता है मेन एग्जाम में बैठने के लिए। पर देखिए भाजपा जजप्पा का पेपर सेट करने का नया तरीका। पिछली बार तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अटैची कांड हुआ था, जहां अनिल नागर को बलि का बकरा बनाकर सब बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया था। इस बार खट्टर साहब ने नया तरीका निकाला है और एचपीएससी का यह नया तरीका है कि जो पिछले साल का पेपर है उसमें से 32 प्रश्न बगैर कॉमा फुल स्टॉप के इस एचसीएस के पेपर में दोहरा दिए गए। क्या पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर बराबर हो सकता है? वो बच्चा जिसने वो पेपर नहीं पढ़ा हो उसके साथ क्या बीत रही होगी? क्या केवल भाजपा जजप्पा के चहेतों को सेट करने के लिए पेपर बनाया गया? उन्हें कहा पिछले साल का पेपर पढ़ लेना, 32 सवाल तो उसी में से आएंगे, कुल नंबर 33 चाहिए तो बेटा तुम पास हो जाओगे। तो गुण और दोष पे अभ्यर्थियों की मापदंड क्या होगा? सच बात यह है, कभी पुलिस की भर्तियों में घोटाला, कभी एचसीएस जुडिशियल में घोटाला, कभी क्लर्क और एक्साइज इंस्पेक्टर में घोटाला, कभी अटैची कांड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और अब एचसीएस की भर्ती के अंदर सीधे सीधे घोटाला। अगर आप 33 क्वालिफाइंग मार्क हैं और 32 सवाल पिछले साल के दे रहे हैं तो ये सीधे सीधे चोरी और सीना जोरी नहीं तो क्या है? खट्टर साहब धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आइए और 93,000 बच्चे जो एचसीएस प्री में बैठे थे उनके सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, आप एचसीएस प्री का पूरा भर्ती प्रक्रिया जो है उसे कैंसिल करिए, क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को तुरंत भंग करिए। तीसरा सवाल, हरियाणा के उन 93,000 लड़के लड़कियों से, हमारे बच्चों से माफी मांगिए जिनके साथ छल कपट और धोखा एचपीएससी में हुआ है, एचसीएस के एग्जाम में हुआ है। और चौथा सवाल, पिछले 8.5 साल की एचपीएससी और एचएसएससी की कार्रवाई की एक सिटिंग जज से जांच करवाइए। अगर आपने ये नहीं किया तो कर्नाटक के नतीजे आपके सामने हैं। हरियाणा के युवा इकट्ठे होकर आपका भी इसी प्रकार से सफाया कर डालेंगे। यही हरियाणा के नौजवानों की मांग है। जय हिंद।